मैला हो गया, जीव माँ के गर्भ से बाहर आया, माया के बंधनों में फंस गया, परमात्मा के लिए भूल गया। हे माँ, जीव के लिए गर्भ में भी सुख नहीं है, सुख है केवल भगवान के सानिध्य में, भगवान की भजन में। और यदि बंधन की बात है माँ, तो शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, मन के अंदर चंचलता है। यदि बांधना है तो इस मन को बांधो, ताकि ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा इस मन को बांधो, परमात्मा की तरह मोड़ो। ऐसे नन्हे से कपिल देव का देवहूति ने सुंदर युगल छवि का दर्शन किया, और देवहूति का पूरा शरीर पानी पानी बनकर के सद्दधा नाम की नदी बन गई, और आदरणीय श्री कपिल भगवान का गंगा सागर में आश्रम बना। आज भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर कपिल देव का वहाँ दर्शन होता है। बोले कपिल भगवान की, श्री सुखदेव मुनि बोले राजन, ये देवहूति इन्हीं मनु महाराज की पुत्री का नाम, बेटी का नाम आकृति है। जहाँ आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, वहाँ भगवान ने अवतार लिया, भगवान पुत्र बन करके आए यज्ञ नारायण के रूप में। ये भी मनु महाराज की बेटी हैं, जहाँ भगवान ने यज्ञ रूप में अवतार लिया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तीसरी पुत्री मनु महाराज की प्रसूति है, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष महाराज की कन्याओं का कहीं कहीं वर्णन आया है 49 संतान हुई, कहीं कहीं वर्णन आया है 27 तो कन्याएं हुई। कछु धर्म के लिए भी आई गई, कछु चंद्रमा के लिए भी आई गई। कथा पृथक पृथक है, अलग अलग मनवंतर की कथा है। इन्हीं दक्ष के यहाँ, इन्हीं प्रसूति के यहाँ परम शक्ति पीठ जगजननी जगदम्बा साक्षात सती का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान शिव के लिए ब्याही गई। पर भगवान शंकर का और महाराज दक्ष का थोड़ा बैर हो जाता है। ब्रह्मा की सभा में प्रजापति घोषित समारोह किया जा रहा था। उस समय भगवान शिव ने अपने ससुर यानी दक्ष का सम्मान नहीं किया था, इसके कारण उससे बैर हो गया। जब दक्ष ने यज्ञ किया तो यज्ञ में शिव के लिए नहीं बुलवाया गया, ना सती के लिए बुलाया गया, ना कोई सूचना भेजी गई। यज्ञ की जब रचनाएं हुई तो वहां सबका भाग भी नहीं मिला। पर सती के लिए जब मालूम पड़ा, सती ने भगवान शिव से पूछ लिया, हे स्वामी, ये हर कोई जा रहा है, ये कहाँ कौन सा कार्य है, कहाँ ये सब लोग जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा, देवी, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। जब सती ने बार बार पूछा तो भगवान शिव के लिए बताना पड़ा। पूछे तब शिव कहे बखानी, ओ पिता यज्ञ सुनो कछु हर्षानी। हे देवी, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उस यज्ञ के लिए सब जा रहे हैं। बोले स्वामी, तो फिर हम तो चलेंगे। भगवान सब कहने लगे, देवी हम वहां नहीं चलेंगे। तो सती ने कहा, क्यों स्वामी, क्यों नहीं चलेंगे? क्यों सती के लिए कोई मालूम नहीं था। भगवान सब ने बताया, देवी आपके पिता दक्ष ने आपकी जितनी बहनें हैं सबके लिए बुलाया है, पर हमारे लिए नहीं बुलाया, ना तुम्हारे लिए बुलाया। बोले क्यों स्वामी, क्यों नहीं बुलाया? भगवान शिव ने बताया कि ब्रह्मा की सभा में हमने आपके पिता का सम्मान नहीं किया था, आदर नहीं किया था, इस कारण वहां जब भगवान शिव ने अनादर किया था तो दक्ष ने भगवान शिव के लिए बहुत कुछ कहा था। अरे शमशान में रहने वाले
भूतों के देवता मेरी बेटी के भाग्य से थे जो आपके लिए मेरी बेटी के लिए देना पड़ा, मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना पड़ा। अरे पिता, ऐसे लोगों के लिए सभा में मत बुलाया करो जिनके लिए न बैठने का न बोलने का कुछ तमीज ना हो, ऐसे लोगों के लिए मत बुलाया करो। तब प्यारे उस सभा में किसी ने कुछ नहीं कहा था, पर नंदीश्वर बोल पड़े थे। नंदी से नहीं रहा गया, नंदी बोल पड़े, हे दक्ष महाराज, तुम्हें बकरे जैसा मोह चला रहे हो, मेरे स्वामी से बहुत कुछ कर रहे हो, जाओ हम शराब देते हैं, ये तुम्हारा जो मोह है ये बकरे का ही हो जाए। भगवान शिव ने सारा किया नंदीश्वर को कि भैया अब स्वागत समारोह हो रहा है, सुबह होंदे महाभारत न हो पाए। भगवान भोलेनाथ तो दयालु हैं, पर शिव ने मना किया। पर नंदीश्वर कहने लगा, प्रभु हम आपकी निंदा नहीं सुन सकते। और प्रभु की निंदा सुनना क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, हरि हर निंदा ए सुने जो काना, हो ये पाप गौ घात समा।